सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो। 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो की लिस्ट निकालो। आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर देश में एक्सरे और गरीबी का हथियार बता दिया। साथ ही उन्होंने दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों को 73% आबादी को उनकी बड़ी ताकत बताते हुए बदलाव के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना आपका हथियार है। आपको पता लगाना है कि आपकी आबादी कितनी है और यह भी पता लगाना है कि देश के धन पर आपकी कितनी हिस्सेदारी है। उन्होंने नारेबाजी कर रहे युवाओं से पूछा कि क्या इस देश में 73% जातियों के पास कितना धन है। यह जाति जनगणना एक्सरे से पता लग जाएगा। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बता दें, यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भीड़ से एक छात्र को अपने पास बुलाकर पूछा कि आप कौन से वर्ग से हैं, तो उसने जवाब दिया कि वह ओबीसी वर्ग से है। तो ऐसे में इस पर राहुल गांधी ने कहा कि देश में ओबीसी वर्ग 50, दलित और 15 आदिवासी वर्ग और 8% है। कहा कि आपकी इतनी बड़ी ताकत के बावजूद हिंदुस्तान में शीर्ष पद पर 200 कंपनियों में से एक कंपनी का भी मालिक ओबीसी दलित नहीं है। देश में इतने बड़े 90 आईएएस अधिकारियों की सूची में महज 3 लोग अपने आपके वर्ग से आते हैं। मीडिया में भी आपका एक भी आदमी नहीं है। देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 50% पिछड़े हैं। इस देश में माइनॉरिटी की कितनी आबादी है? 15% माइनॉरिटी है। इस देश में दलित कितने? दलित भाई 8% नहीं 15%। और आदिवासी कितने? 8%। जोड़ के बताओ मुझे, 50 और 15 कितना हुआ? 65। 65 और 15 80, 80 और 8 88। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो। 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है, 90% हिंदुस्तान की कंपनी का मालिक नहीं बनने चाहते। मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो, कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया ठीक है, 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। फिर आप मुझसे कहोगे नहीं राहुल जी, 90% को ना मीडिया में भागीदारी चाहिए, ना हमें बड़ी कंपनियों में भागीदारी चाहिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा ठीक है भैया बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने लोग? एक भी नहीं। फिर पूछूंगा भैया ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों में भागीदारी नहीं चाहिए, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने लोग? एक भी नहीं। अरे भाई तुम लोग हो कहां? तुम हो कहां? मैं बताता हूं तुम्हें, मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आप सब लोगों के नाम दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके सब नाम दिखेंगे। मगर हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी कंपनियों में, हाई कोर्ट में, मीडिया में आपके नाम नहीं मिलने वाले। ये सब का हिंदुस्तान कैसे है? अगर इसमें 90% लोगों को
कोई भागीदारी नहीं मिल रही। हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना, तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा, 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। तो देखा आपने, राहुल गांधी ने पूर्ण भरोसा दिलाया कि अगर आप जातीय जनगणना कराते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी आबादी कितनी है और देश में आपका कितना अधिकार होना चाहिए और किस धन पर आपका कितना अधिकार होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए ये बात बोली। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।